महासंग्राम 2024 बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जोरदार तालियों के साथ। मैं रविंद्र सिंह, जी हां, जोरदार तालियों के साथ चाहेंगे पता चले कि इस बार जनता पूरी तरह से तैयार हो चुकी है अपने देश के अगले प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए, अपनी अगली केंद्र सरकार का चुनाव करने के लिए। 19 अप्रैल वो तारीख जब राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और आज हम राजस्थान में अपनी चुनाव एक्सप्रेस लेकर पहला एपिसोड करने के लिए पहुंचे हैं। जाटलैंड कही जाने वाली शेखावाटी की धरती सीकर में, इसलिए सीकर का जब नाम आता है तो वहां के लोगों का जोश भी सुनाई देता है और तालियों की गड़गड़ाहट में यहां पर उस जोश को महसूस करेंगे। जाहिर तौर पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। यहां पर एक तरफ अमराराम INDIE के प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के सिटिंग 2 बार से सांसद सुमेधानंद सरस्वती को बीजेपी ने फिर से मौका दिया है। देखना यह होगा कि क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई है। मैं परिचय कराता हूं बिना वक्त गवाए। मेरे साथ बीजेपी से कमल सिकवाल साहब, भाजपा जिला अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत कमल जी आपका। मेरे साथ राम रतन बगड़िया जी, सचिव हैं, मंडल सदस्य CPM के पूरी राज्य इकाई के सचिव। बहुत बहुत स्वागत राम रतन जी। प्रदीप जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एक तटस्थ निष्पक्ष नजरिया यहां शेखावाटी, राजस्थान और आम चुनाव को लेकर रखेंगे। पहला और सीधा सवाल, चूंकि सांसद आपके, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, डबल इंजन की सरकार। कमल सिकवाल जी, मुकाबला सुमेधानंद सरस्वती बनाम अमराराम जी है, बीजेपी बनाम NDA बनाम INDIE गठबंधन है, या फिर ये पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा है? यहां का वोटर क्या दिखाई दे रहा है बोलते हुए? ये जो चुनाव है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का स्वाभिमान लौटाया है, जिस प्रकार से देश में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इस देश को विकसित भारत बनाने का ये चुनाव है। और ये विकसित भारत बनाने का जो सपना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। और इस सीकर को विकसित बनाने का जो सपना, और जो सुमेधानंद सरस्वती जी ने 2 बार से सांसद हैं, क्या कुछ सीकर के लिए दिया, क्या कुछ राजस्थान के लिए भी करा है? सुमेधानंद सरस्वती जी ने वो काम इस सीकर लोकसभा क्षेत्र के लिए किए हैं जो पिछले 60 साल में नहीं हो पाए। आदरणीय सुमेधानंद सरस्वती जी ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। 200 करोड़ रुपए खर्च कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना आदरणीय सुमेधानंद सरस्वती जी के प्रयासों से हुई। जिस रेलवे स्टेशन पर 6-7 ट्रेन से ज्यादा ट्रेनें नहीं होती थी, वहां पर आज ब्रॉडगेज के साथ में 50 से ज्यादा ट्रेनें हैं। ये सौगात सुमेधानंद सरस्वती जी ने दी है। इस क्षेत्र को सैनिक अकेडमी देने का काम यदि किसी ने किया तो सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी ने किया है। गांव-गांव और ढाणी तक विकास की गंगा पहुंचाने का काम किसी ने किया तो सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी ने। अमराराम जी भी मुकाबले में हैं और कांग्रेस की तरफ से समर्थन यहां पर मिला हुआ है। कहा जा रहा है कि मामला आसान नहीं है। अमराराम जी से हम कोई मुकाबला हमारा मानते ही नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उनको वोट मिले वो किसी से छुपे हुए है नहीं। जो 50,000 वोट लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए पिछले 2019 में प्राप्त नहीं कर पाए, उनसे किस बात का मुकाबला है? कांग्रेस के पास नहीं। ऐसे तो फिर अगर हम अजमेर की बात करें, आपके सिटिंग सांसद भगीरथ चौधरी जी भी चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर है और फिर से पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया। अगर इस तरह की बात आएगी, इनका कहना है कोई मुकाबला ही नहीं है बीजेपी का। और मैं आज के घटनाक्रम पर एक नजर डालना चाहूंगा। आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी। कांग्रेस, जिसने कोई गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं किया, इस बार गठबंधन यहां सीकर में भी किया। आप देखिए, बागीदौरा में और डूंगरपुर में कांग्रेस ने इतना प्रेम दिखाया बीजेपी के साथ अंतिम मौके में कि उनके ही 2 प्रत्याशियों को आउट कर दिया। ये बताइए कि कांग्रेस के कुछ साथी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर बस CPM का ही झंडा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? CPM से ज्यादा वोट इस लोकसभा में कांग्रेस को मिले हैं और CPM से ज्यादा आज कोई आगे होकर लड़ रहा है तो वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। और सवाल जहां तक आप शेखावाटी का या बागीडोरा का बता रहे हैं, सवाल शेखावाटी और बागीडोरा का ही नहीं है। सवाल इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का है कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद और प्रत्याशी आज ये कह रहे हैं कि संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। इसलिए पूरे देश के पैमाने पर यह गठबंधन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को रहे। साथी अभी कह रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री भारत की धरती पे पहली बार मिला है जो प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान बिरयानी खाने चुपचाप चला जाता है। उससे ज्यादा यश इस हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। क्या जवाब देंगे? ये केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। इनके पास में कोई जवाब नहीं है।
और कांग्रेस ने तो ये तय कर दिया, यहाँ जो संख्या उसमें तय कर रखा है कि कांग्रेस और इनका जो गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन की बातें करते हैं। ये इंडिया तो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया में इस भारत का डंका बजाने का काम किया। इनकी जो सरकार, जो पहले इनका यूपीए गठबंधन था, जो अब जाकर के अलग नाम में आ गया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जब विश्व में जाते थे, अमेरिका के एयरपोर्ट पर उनके कपड़े तक चेक करवा लिए गए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका की धरती पर जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके उनके सम्मान के लिए एयरपोर्ट पर आकर के खड़े हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री और देश का सम्मान, गौरव बढ़ाया है। हाँ, इसीलिए आज जो हिंदुस्तान की धरती है, टॉप 10 देशों में जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान की, वो टॉप 10 में नाम नहीं है हिंदुस्तान का। और इसीलिए कि यही प्रधानमंत्री और यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम 10 किलो राशन दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था देश की 5वें नंबर पर आ गई है, कह रहे हैं कि बहुत जल्द 30वें नंबर पर आ जाएगी। वो आप देखो और बताओ कि 5वें पे है या टॉप 10 में भी नहीं है। किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? जीडीपी की बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं विदेशों से जो उधार लिया है, जो 52,000 करोड़ का था, आज 1,22,000 पर लेके आ गए, या जो 25 लाख रुपए हर खाते में डाल रहे थे, या जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, आज कितने लोगों के खाते में 25,000 आए, कितने नौजवानों को रोजगार मिला? अच्छा, एक चीज मेरे को ये बताइए कि सीपीएम को समर्थन यहां कांग्रेस ने दिया है और वहीं वायनाड से कांग्रेस के राहुल गांधी सबसे बड़े नेता जो हैं, वहां से आपके वाम दल उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसा गठबंधन, ये कैसी दोस्ती है? कुछ मतलब गले नहीं उतर रही। ये भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए, ये भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए कि 1989 में बीकानेर में जो गठबंधन था, आपका प्रत्याशी भी लड़ रहा था और जनता दल का प्रत्याशी भी लड़ रहा था, वो कैसे गठबंधन थे? गठबंधन एक दौर में आपने भी किए, गठबंधन आपके भी आज हैं। एक दिन पहले आप बिहार, तो मतलब बीजेपी से भी आप काफी कुछ सीख रहे हो? जी, बीजेपी से हम क्या सीखेंगे? जिस भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के गौरव की बात की और उस गौरव को पाकिस्तान में ले जाकर के धर के आ गए, उनसे हम क्या सीखेंगे? वो तो कहते हैं घर के घुस के मारते हैं और कोई कहेगा घर में घुस के आगे भी मारेंगे। घर में घुस के मारने जाए तो ऐसा कौन सा है जो आपको बिरयानी खिलाएगा? आपके घर में मारने आऊंगा और आप बिरयानी खिलाओगे? आपके घर में मारने आऊंगा और आप बिरयानी खिलाओगे? पाकिस्तान जाके जो बिरयानी खा के आते हैं और वो यहाँ आके कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। प्रदीप जी के पास चलता हूं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। इस बार लोकसभा में कांग्रेस ने 3 सीटों पर गठबंधन किया, उसमें सीकर की भी सीट आती है। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस, जिसके 5 विधायक जीतकर 8 विधानसभा सीटों में से आए थे, अपना कैंडिडेट ना देकर सीपीएम के साथ उन्होंने दोस्ती गांठते हुए अपने प्रत्याशी, यहां सीपीएम के प्रत्याशी को बनाया, अमरा राम जी को, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर साथ हैं और बीजेपी के 2 बार के सिटिंग सांसद हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल है, कितनी आसानी? देखिए, जिस तरह से इस बार ये पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है और जो एक परसेप्शन बना कांग्रेस और कॉमरेड्स के बीच में, सीपीएम के बीच में, उससे जरूर कांग्रेस के, मैं जहां तक समझता हूं, जो जिस तरह की हालात थी, पतली हालात राज्य भर में नहीं बल्कि देश भर में हो रही है, तो शायद कांग्रेस के जो भी करता धरता थे, उन्होंने अपने, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं कि 8 दिन से बासड़ो चोखो, तो उनको तो ये लगा कि अगर 5 सीट भी आती है, 10 सीट भी आती है और कैसे भी आती है, ये इनके प्रकार। कहां की बात? 5-10 सीटें आप कहां की बात? राजस्थान की बात कर रहे हैं? जहां से भी गठबंधन से आती है, अलायंस करके, जिस भी पार्टी से, जैसे अभी आप कह रहे थे बाप पार्टी से किया है या कम्युनिस्ट पार्टी से किया है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने तुरुप का इक्का फेंका है। कॉमरेड अमरा राम यहाँ के काफी जुझारू और काफी किसान संघर्ष के लिए ख्यात नेता रहे हैं और उन्होंने ऐसे नेताओं को इस चुनावी समर में उतार दिया है जहां जब एक शुरुआती चीज थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत क्लियर था और लाखों की तेजी की बातें थी। लेकिन बताया ना कि सुबेदार जी ने जितना काम 60 साल में नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में काम कराया है। देखिए, ये हर दल कहेगा, राजनीतिक दल, कि हमारा कार्य सर्वोत्तम है। निश्चित तौर पे सुमयानंद जी सरस्वती की यहाँ निर्विवादित छवि रही है। उन्होंने बहुत ही लो प्रोफाइल रह के और जनमानस के बीच में रह के कार्य किया है। लेकिन अमरा राम जी ने भी किसान संघर्ष के लिए, और जिस तरह से जाटलैंड जो अभी आप कह रहे थे, इस चुनाव में पूर्णतः जातिवाद कार्ड चलेगा और जातिवादी कार्ड व्यवस्था में
भारतीय कम्युनिस्ट ये पार्टी बड़ी बात कही। क्या वाकई में जाति के आधार पर इस बार चुनाव देने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं? मैं सीधा जल्दी से करूंगा या फिर कोई और? आ रहा हूँ, एक एक करके आऊंगा। एक ही बात पूछना चाहता हूँ, गृह क्षेत्र होते हुए इनके पास में आज भी कैंडिडेट नहीं है, एक दुर्भाग्य की बात है। 73 साल के पीरियड में अभी तक इनके पास में कैंडिडेट सीपीएम की तैयारी करके इन्होंने अभी एक ग्रुप तैयार करके जाटलैंड के आधार के ऊपर इन्होंने कह दिया, बोला हम नेता है, किसान नेता है। क्या कांग्रेस हितैषी पहले नहीं थे क्या? तो इनके पास में पार्टी का कोई नेता नहीं बचा जो एक सीट देके कम्युनिस्ट पार्टी को लोगों में नाराजगी है कि भाई कांग्रेस को अपना प्रत्याशी यहाँ पर देना चाहिए था। आप बताइए क्या है मुद्दे इस पर? मैं जाट हूँ, कौन कहता है कि जाट उनके साथ है? हम विकास और 2047 के विकसित भारत को लेके ये क्या विकास पर वोट डाली जाती है जाति के आधार पर कि भाई मेरा ये जाट कैंडिडेट है? यहाँ का वोटर कैसे देता है क्या वोट? नहीं, विकास के ऊपर ये तो कांग्रेस का काम है जातिवाद फैलाना, कॉमरेडों का काम है जातिवाद फैलाना। हम विकास के ऊपर वोट करते हैं और 2047 के विकसित भारत के ऊपर वोट करते हैं। क्या कांग्रेस और ये वाम दलों की तरफ से ये जातिवाद फैलाया जाता है? यहाँ पे ये सीकर एजुकेशन हब है, यहाँ जाति की कोई बात नहीं है, यहाँ विकास की बात हो रही है। और 1947 लोग को लेकर जो मोदी जी ने विजन दिया है उस पे काम हो रहा है। और ये कांग्रेस वाले कॉमरेड बात कर रहे हैं संविधान बचाने की। चाइना में कौन सा संविधान बचा रखा है इन्होंने? कोई इनसे पूछे तो सही। कहा तो ये जा रहा है भाई साहब, कहा तो ये जाता है कि भाई जिसके साथ जाट उसकी ठाट, और ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि नहीं विकास के लिए हम वोट देने जा रहे हैं। बताइए, आ रहा हूं। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है कि जाट जिसकी ठाट। सीकर एक मिसाल है, सभी जातियां मिलके एक साथ और एक जगह एक अच्छे तरीके से रहती है। तो कहीं नहीं आने वाला ये सिस्टम कि जाति के आधार पर चुनाव होगा। फिर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आधार है? मोदी जी का एक विजन जो मुद्दा है, एक देश, एक सोच और एक नेतृत्व है। हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता से लेके सीनियर लीडर तक एक साथ एक विजन पे कार्य करता है वो। और जितनी स्पीड गति से जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता है। इनकी बात से कौन असहमत है? इनकी बात से कौन असहमत है? जी एक मिनट, ये युवा भी हैं यहाँ पे, चूंकि ये शेखावाटी की धरती, यहाँ पर सबसे ज्यादा फौज में लोग चुनकर जाते हैं, युवा चुनकर जाते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? फौज को तो इन्होंने सब बंद ही कर दिया, मोदी सरकार ने सब कुछ अग्निवीर लाके सबको बर्बाद कर दिया। क्या सरकार से कहना चाहेंगे? वापिस अग्निवीर योजना को अपनी वापिस ले और वापिस जो पहले तो रूटीन था उसी तरह से फौज में लिया जाए सभी। आप बोलिए। हाँ जी, अग्निवीर का तो ये बता रहा हूँ कि मोदी सरकार ने बोला कि 4 साल की कुछ फायदे होंगे, अभी तो कोई फायदा हो नहीं रखा है। और नई नई योजना बना रहे, तो ये बोले कि हम 4 साल में इतनी वैकेंसी करेंगे। वैकेंसी बंद करवा दी साहब इन्होंने। तो कोई हम पूछ रहे हैं 4 साल में क्या क्या बोलते हैं? राम मंदिर बना दिया। अब ये बोल रहे थे ना जय श्री राम। अरे एजुकेशन की बात हो रही, फिर बोल रहे हो आप शेखावाटी पढ़ा लिखा है। आप तो ये कर रहे हो जी। ये बड़ा सवाल है कि भाई शेखावाटी एजुकेशन सिटी है और यहाँ पर अगर राम मंदिर की बात की कि राम मंदिर हमने बना दिया, हालांकि लगातार आप कहते हो कि राम मंदिर के लिए वोट इस बार हम नहीं मांग रहे। ये युवा का जो सवाल है, इस पर क्या जवाब देंगे? देश में आजादी के बाद में यदि किसी सरकार ने सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। देश में किसी सरकार ने आईआईटी देने का काम किया तो सबसे ज्यादा मोदी जी की सरकार ने किया। देश में सबसे ज्यादा प्रौद्योगिकी, स्किल डेवलपमेंट और युवाओं के विकास के लिए यदि किसी ने काम किया तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। केवल गुमराह करने के लिए कुछ भी हम कह सकते हैं। इस देश को निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र नहीं, वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ की नौकरी की बात कही गई थी, 15 लाख रुपए की बात कही गई थी, वो आया क्या? 15 लाख रुपए की क्या बात कही थी हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। केवल राजनीति करने के लिए किसी प्रकार के आक्षेप लगा सकते हैं। इनका काम ही झूठ बोलना है। इन लोगों का काम केवल झूठ बोलना है। एक हमारे यहाँ स्थानीय विधायक हैं, वो ये कहा करते हैं, खंडेला के विधायक हमारे बीजेपी के, वो कल ही बोल रहे थे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं मोरिया बुला देंगे। उनके पास तो एक मोर था ही नहीं जिसको यहाँ उतार सके, दूसरे का मोरिया पकड़ करके लेके आए हैं। नहीं, तो क्या मतलब इनका कहने लगे कि सीपीएम का मोरिया बांध देंगे, इस तरह की बात कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो इन्हीं ने शुरू की है, इनके उन नेताओं ने शुरू की है जो यहाँ शेखावाटी में, सीकर में मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। सीकर की मेडिकल कॉलेज को चूरू ले जाने वालों ने मोरियों को शुरू किया, और सीकर की कॉलेज तो सीकर के नौजवान ने मेडिकल कॉलेज तो लड़ करके लिया है इन सड़कों पर। आपके पास भी होगा। और सवाल जहां तक ये है जो आप पहले कह रहे थे, सवाल जाति का नहीं, अमरा राम इस शेखावाटी का राम है और उसको वोट वो देगा जो हर पर हाथ धरता है। क्योंकि ये साथी अभी कह रहे हैं
देखिए, मतलब घुमा फिरा के राम के नाम पर आप भी वोट मांगने आ गए। इनका राम तो कल का राम है। हम जब पैदा हुए थे, हमारा जब नामांकन हुआ था, ये तो सरस्वती लेके आए। अमरा राम जब इस धरती पे पैदा हुआ था, उसका नाम ही राम रखा था। इनका राम तो कल का है। हम जब पैदा हुए थे, हमारी माँ ने नाम ही राम रखा है। क्या राम बनाम राम हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। दोनों प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को जनता खूब अच्छी तरह से जानती है। अमरा राम जी ने छात्र राजनीति में किस प्रकार से क्या तैयार किए थे, इससे किसी से छुपे हुए नहीं है। और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ संस्कार और शिक्षा की अलग जगाने का काम किया और जिस प्रकार की उन्होंने अलग जगाई, इसी का परिणाम है कि वो 2 बार लगातार सांसद जीते हैं और इस बार फिर सांसद जीत करके जाने वाले। जी बोलिए। साथी ने जो बात कही अमरा राम के सवाल पे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वोट की राजनीति है और वोट भी इसलिए आएगा कि आज सीकर, शेखावाटी और राजस्थान में कुआं चलाने वाला कोई किसान ये नहीं कह सकता कि 2005 के अंदर जो किसान आंदोलन अमरा राम ने चलाया और इन्हीं की सरकार को झुका के समझौता किया और उसके बाद 1 रुपया भी बिजली का बिल के रूप में किसानों को नहीं देना। लेकिन ठीक है, 4 बार के विधायक थे, लेकिन हारे भी तो हैं फिर अमरा राम जी चुनाव। इसी बात को लेकर गई आंदोलन। मैं आ रहा हूं, बस एक कमेंट ले लेता हूं। ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और ये भ्रष्टाचारी को बचाते हैं, हम भ्रष्टाचारी को जेल भेजते हैं। क्या ये नैरेटिव, क्या ये यहाँ पर लोगों के बीच में मुद्दा बन रहा है? राजस्थान में आपको लग रहा है देश में मुद्दा बन रहा है? निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार तो एक शाश्वत मुद्दा है और हर राजनीति में रहा है। और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको सारे के सारे जो है, उनको जो भी है कानून अपनी सजाएं देता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये चीज बहुत ज्यादा हुई है और उन्होंने इस बात को ईडी से, सीबीआई से, सबसे जो भी जिस तरह की कानूनी प्रक्रिया हुई है, मैं कानून का छात्र हूं, कानून का विद्यार्थी रहा हूं और अभी कानून के क्षेत्र में कार्यरत हूं। इसलिए मेरा मानना है इस देश के अंदर संविधान और कानून से सब कार्रवाइयां होती है। देश में किसी भी पार्टी का शासन रहे। लोगों से हम बात कर रहे थे ईडी, आईटी और सीबीआई को लेकर जो लगातार बात की जाती है कि चुनाव आ गए और चुनाव के दौरान आकर ये सब चीजें निकलकर सामने आती हैं। क्या वाकई में ये जानबूझकर चुनाव के वक्त में विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डाल रहे हैं? बिल्कुल, चुनाव के वक्त में ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं। जो अभी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे थे, राजस्थान में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जी, विधानसभा चुनाव में उनके घर ईडी भेजी गई थी और उसमें कुछ नहीं मिला था। ईडी को ही मुंह की खानी पड़ी थी। और अभी एक साथी कह रहे थे कि कॉमरेड और कांग्रेस ये जाति की बात करती है, जाति की। लेकिन एक मिनट, ये मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री हैं, वो जो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष जेल चले जाएंगे, ये तो बोल रहे हैं पेपर लीक को लेकर। तो अध्यक्ष भी तो ये कह रहे हैं ना कि कॉलर पकड़ के कह रहे हैं कि अगर जरा सा भी कोई गुनाह हो तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। और जो आदमी सही और सच्चा होता है वो दावे नहीं करता है। बताइए भाई, बताइए, बीजेपी के समर्थक लग रहे हैं। भाई साहब, सीकर लोकसभा में कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी उतारा जिसमें नेटवर्क ही नहीं है। कांग्रेस नहीं, सीपीएम मान लो, कांग्रेस उतारा है। एनडीए में 5 नेटवर्क आते हैं, 1, 2, 3, और सिम में भी 5 नेटवर्क आते हैं। वो सिम कभी ऊंट पर चढ़ रही है, कभी ट्रैक्टर पर चढ़ रही है, कुछ चुम्बक लेके साथ में घूम रही है जिससे यूथ उसके साथ में घूमता रहे। देखिए सर, ये ऊपर के स्तर पे समझौता हुआ है इनका, पब्लिक इनके साथ है नहीं। कांग्रेस भी बीजेपी को वोट देंगे खुल के। ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ संख्या में कांग्रेसी कम है। आप सर पिच उठा के देखिए, सारे कांग्रेसी बैठे हैं। दूसरा, गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई पिछली बार नागौर में गठबंधन नहीं किया था? तो क्या गठबंधन करना कोई अपराध है? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनके प्रत्याशी इनके साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे 5 विधायक लगातार इनके साथ कंटिन्यू प्रचार प्रसार में लग रहे हैं। हमारे विधायक प्रत्याशी हैं 3, वो भी कंटिन्यू प्रचार प्रसार में लग रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था क्या? मैं इन भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, ये रणवा जी टिकट मांग रहे थे, सैनी जी मांग रहे थे, कमल सिकवाल जी मांग रहे थे, इनके पास सीकर में ऐसा भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या जिसको कोई उतार सके? इनको हरियाणा से एक बाबा को जो अपराधी है उसको यहाँ लाकर चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। ये बात कर रहे हैं कि मेडिकल ये क्या बात बोले? एक मिनट, ना बैठिए, बात सुनिए, एक मिनट, नहीं, बात सुनो,
नहीं क्या हो रहा है? नहीं देखिए, पहले ही बोला था भाई, देखिए ना 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 गरिमा में नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये देश को स्वाभिमान का चुनाव है। उन्होंने जिंदगी में ये किया है, कम्युनिस्टों ने जिंदगी में सीकर की धरती को लाल किया है, बदमाशी की है, आतंकवाद फैला है लोगों ने, नक्सलवाद ने पूरे यहाँ अब ऐसे ये गुंडे ये कॉमरेड सब गुंडे शांत लाइव है, शांति बनाए रखें सब लोग। मेरा सबसे आगे है भाई, एक मिनट सबसे आगे। नहीं देखिए, मुद्दों की बात होगी। हाँ आ रहे नहीं आ रहे, वो उन्होंने गलत बात बोला ना भाई, ऐसा किसी को नहीं कर सकते ना अटैक। नहीं एक मिनट, सब मेरा सबसे अनुरोध है, शांति बनाए रखें। देखिए, नहीं तो प्रोग्राम फिर हमको बंद करना पड़ेगा एक बार। देव भाई, हाँ भाई बैठो शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन गलत बात ऐसे नहीं है किसी के लिए। गलत बात जो नहीं जो अगर आरोप स्थापित नहीं हुआ है, दोषी नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा शुरू है। बैठिए सब लोग, बैठिए, शांति बनाए रखें सब लोग, शांति बनाए रखें। अच्छा एक मिनट नहीं भाई, मैं यहाँ पे चाहूंगा एक बार सभी मेहमानों से आप जरा अपील कर दीजिए सबको शांत रहने के लिए और मर्यादित तरीके से, सभी मर्यादित। नहीं मैं एक बार बोल रहा हूँ, देखिए किसी पर इस तरह का पर्सनल अटैक बिना किसी तथ्य के जब तक आरोप साबित ना हो बोलना ठीक नहीं। मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज सब लोग सुन रहे हैं, इनसे भी मैं अपील करवाऊंगा, शांति बनाए रखें सब लोग, संयमित तरीके से अपनी बात करो प्लीज। नहीं, हम तो शांति बना रहे हैं, जब यहाँ से उठ के यहाँ बैठे लोगों पे कोई करेगा नहीं। अपराधी किसी को बोलना क्या मतलब, ये अदालत यहाँ पर लगी हुई है, वो कोई किसी को अपराधी बोल देगा? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि अपराधी नहीं, इन्होंने बोला ना भैया ने। आप इनसे, आप क्योंकि वो आपकी तरफ से ही समर्थक हैं, मैं ये कहूंगा सबको आप कह दीजिए शांत हो जाइए। आप सबको कहिए, नहीं आप सबसे अपील कर दीजिए भी शांत बैठिए, कार्यक्रम चालू। से अपील करते हैं कि कार्यक्रम को चालू रखना है, इसलिए साथी शांति से बैठे। अच्छा एक मिनट, आपसे भी मैं अपील करूंगा कि आप बीजेपी के आपके जो भी समर्थक हैं उनको कह दीजिए सब लोग शांत बैठ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संस्कारवान है, हमारे प्रत्याशी बहुत संस्कारवान है, संत शिरोमणि है। अपराधी कौन है और अपराधी कौन नहीं है पूरा शहर जानता, पूरा जिला जानता है, पूरी लोकसभा क्षेत्र जानता है। इसलिए हेलो ठीक है, एक मिनट। अच्छा देखो, यहाँ पे हम जब आए तो शेखावाटी को लेकर यही कहा गया कि यहाँ के खून में बड़ा उबाल है, और ये उबाल जो है यहाँ के खून का देश की सीमा पर देश की रक्षा भी करता है। यहाँ हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं, ये मैं चाहूंगा सर एक बार जरा अपील कर दीजिए शांति बनाए रखने की प्लीज। भाई मैं सभी कार्यकर्ताओं से, वो भले किसी भी दल का हो, आप शांति से ये कार्यक्रम होने दें, और सभी से मेरा आग्रह है, भले भाजपा का हो, सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो, आक्षेप ना लगाएं, प्लीज आक्षेप ना लगाएं, बिना सबूत के कोई आक्षेप ना लगाए, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बातों से अगर कोई सवाल उठाते हैं उसका जवाब भी बातों से ही होना चाहिए, हाथों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लोकतंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाह रहे? बैठिए खड़ा हो, बोले सर जल्दी बोलो। प्लीज शांति रखिए। देखिए 1994 में
मैंने भाजपा के टिकट पर पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था। उस टाइम पे क्या वाजपेयी जी की नेतृत्व में बीजेपी थी। आज वो बीजेपी खत्म हो गई। मुझे बड़ी आहत हो रही है कि जितने भ्रष्टाचारी थे उनको बीजेपी अंदर अपने ले रही है। तो एक मिनट, तो ये तो छोड़िए ना, एक माइक छोड़िए। तो आपके कहने का मतलब है भाई दूसरे दलों के जो भ्रष्टाचारी थे, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी और दल हो, वो सारे भ्रष्टाचारी अब बीजेपी में आ रहे हैं। जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सब के सब बीजेपी में आ रहे हैं और बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। ये बताइए, ये केसरिया आपने जैकेट पहनी हुई है और ये जो है बीजेपी के चुनाव चिन्ह में भी ये केसरिया आता है। ये इनका कहना है कि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिए और खुद को कहते हैं एकदम हम साफ है। कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई भ्रष्टाचारी आए, ना कोई। देखो, ये शब्द का उपयोग करना ही गलत है। कई जगह जैसे किसी ने अभी गलत शब्द बोल दिया मेरे भाई ने। अरे बैठिए, आप बैठिए भाई साहब, आपका हो गया ना, हो गया। अब इनको बोले दिए नहीं, आपने अपनी बात रखी ना, बैठिए प्लीज। मुझे तकलीफ है। अजी बात ठीक, आपने अपनी बात रख लिया। अजी देखो, ऐसा है, भारत हमारा देश है, हम भारतवासी हैं, हम राष्ट्रीयता का सम्मान करते हैं। और जो लोग आचार विचार से प्रभावित होकर के अगर भाजपा के साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब उसको भ्रष्टाचारी घोषित कर देना बिल्कुल गलत है। आचार विचार के साथ अगर कोई आता है हमारे पास, क्योंकि आदमी तो वही रहेंगे, मतदाता वही रहेंगे, नेता वही रहेंगे। ये तो है नहीं कि बाहर से इंपोर्ट करके लाएंगे। जो भी नेता हमारे साथ आएगा उसका आदर है, सम्मान है, और वो हमारी विचारधारा में अगर विश्वास नहीं रखेगा तो कानून सम्मत कार्रवाई सब जगह होगी। जी बोलिए, एक मिनट आप बोले दिए। फिलहाल देश में है ना, दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा ये चल रही है देश कैसे मजबूत हो, कैसे देश आगे बढ़े, और एक विचारधारा ये चल रही है कि कैसे भी हमें राज करना है। तो जो लोग जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं उनकी जो मानसिकता है वो मजबूत देश के पक्ष में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल आ रहा हूं, यहाँ पे आपके पास आ रहा हूं, आराम से संयमित तरीके से अपनी बात रखिए। इनका ये कहना है कि एक विकास देश में हो, वो मानसिकता है, वो विचारधारा है। दूसरा, हाँ बोलने दीजिए, वो समझदार हैं, वो बोल देंगे। बैठिए आप आराम से, आपके पास भी आऊंगा। हाँ, और दूसरी विचारधारा ऐसी है जो सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं। यानी देखिए, मैं पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ, देश तोड़ने की, बढ़ाने की वो बात ही नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जिसका आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं। सावरकर जैसे लोगों को ये वीर मानते हैं। और मेरा इनको भ्रष्टाचार के ऊपर मेरा भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ है उनसे सवाल है कि आप ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त, वो जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बगारू लक्ष्मण, जिसको रंगे आते रक्षा सौदा के अंदर वीडियो वायरल होके और उसको सजा भी हुई, ऐसे लोग तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ये पाठ पढ़ा रहे हैं अभी कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, और पूरे देश के भ्रष्टाचारी, चाहे वो व्यापम घोटाला हो। नहीं, बिल्कुल मैं इसका जवाब लूंगा, इसका जवाब लूंगा। लेकिन एक चीज मेरे को बताइए, सीपीएम एक जमाने में बंगाल में होती थी, सालों तक गई, फिर सीपीएम चली गई। त्रिपुरा में थी, ये जवाब देना चाह रहे हैं, त्रिपुरा में थी, वहां से चली गई। और अभी क्या आपको लग रहा है कि सीपीएम की जो विचारधारा थी उसको लोग धारण कर रहे हैं, मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। कहां दिक्कत आ गई कि सीपीएम वहां थी या नहीं थी, आगे फिर आ जाएगी सीपीएम। तो सीपीएम की नीतियां देखिए आप सीपीएम के ऊपर ये लोग बात करते हैं कि बंगाल में थी। मैं कहता हूं बंगाल में नहीं, केरल के अंदर सीपीएम है, जहां पे एक विधायक चुन करके नहीं आता इस भारतीय जनता पार्टी का। आप बातें करते हैं बीजेपी वाले। सीपीएम का उत्तर प्रदेश में सांसद है, सीपीएम का हरियाणा में सांसद है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, बिहार में है, झारखंड में है। जहां सीपीएम है वहां पे भाजपा नहीं है। लेकिन ये बातें करते हैं, सीकर के अंदर जब बातें करते हैं तो इस शेखावाटी की धरती पे आप आए हैं। शेखावाटी में दो ही रोजगार के मुद्दे थे, दो, यहाँ कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई हैं। एक था कि हर गांव में आप जाओगे तो आपको शहीद मिलेगा, अग्निवीर ला करके उसको बर्बाद कर दिया। दूसरा खेती किसानी थी, इन्होंने दूध का पाउडर आयात करके उस किसान को बर्बाद किया है कि फसलों के भाव नहीं मिल रहे। और यहाँ के जो बाबा जी हैं, जो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती है, वो बयान देते हैं कि किसान नक्सली हैं, किसान अपराधी हैं, यहाँ की जाट समाज का संस्थान जाट बोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये बात कही गई है क्या सुमेधानंद सरस्वती की तरफ से? जो है, एक मिनट ले रहा हूं, मैं है ना मेहमान, एक मिनट, क्या कही गई है ऐसी बातें? स्वामी, क्योंकि ये किसान बेल्ट भी है। स्वामी सुमेधानंद जी 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले संत व्यक्तित्व के धनी हैं। स्वामी सुमेधानंद जी जाति से जाट हैं,
किसान परिवार में उनका जन्म हुआ है। स्वामी जी की जाति बताने की जरूरत है? जाति इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये केवल और केवल इसको जातिवाद के ऊपर ले जाकर के ये टारगेट कर रहे हैं कि इस जाति का स्वामी जी विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इसलिए इनको बताना जरूरी है। मैंने पहले ही आपको कहा कि स्वामी जी समाज के सभी वर्गों को, सभी जातियों को सम्मान मानते हुए सबका सम्मान करते और सबके सर्वमंगल की कामना करने वाले व्यक्तित्व हैं। और जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के बल पर ही नक्सली कहा या नहीं कहा था उन्होंने? इस प्रकार के वक्तव्य महाराज श्री कभी अपने मुंह से नहीं दे सकते। वो बड़े जी। जब किसान आंदोलन चल रहा था, यही अमराराम 13 महीने से शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठे थे। यहाँ के अखबार तात्कालिक पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पति की फोटो वहाँ से डालते हैं और स्वामी सुबेदानंद जी सारे अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये नक्सली हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुझे एक चीज बताइए, अगर सीकर की जनता सीपीएम के प्रत्याशी को वोट क्यों दे? वो संसद में अगर जाते हैं तो ऐसा क्या काम करेंगे? वो इसलिए दे कि यहाँ अभी आपने और सब चाहे भारतीय जनता पार्टी वहां से पीछे आवाज आई कि धरना प्रदर्शन करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है। धरना प्रदर्शन करके आपकी सरकारों को झुकाया है, घुटने टिकाए हैं, बार बार टिकाए हैं, पूरे राजस्थान का कर्ज माफ करवाया है, बिजली की रेट माफ करवाई है और फिर टिकाएंगे। और सवाल जहाँ तक आप पूछ रहे थे 1991 के अंदर जब यमुना नदी के जल का समझौता हुआ, शेखावाटी में अंडरग्राउंड पानी नीचे जा रहा है, उस समझौते को लागू करने के बजाय आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की कह रही है 3 पाइपों में पीने के लिए पानी लाएंगे। और वो जो एमओयू हुआ था उसका पता नहीं कहाँ गया। वो झुंझुनू में शेखावाटी की प्यास बुझाने के लिए कहा गया कि हथनीकुंड बैराज से पानी आएगा, तो सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर। इनका काम केवल सवाल खड़ा करना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया, वो आरटीआई के माध्यम से निकलवा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां कहा कि जब मैंने 1994 में केवल 1994 से लेकर के अब तक की जब फाइलें खंगाली तो केवल एक बार भैरू सिंह शेखावत जी ने यमुना के जल के लिए, पानी के लिए पत्र लिखा। इसके अलावा किसी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस और एक मिनट जल्दी से जवाब, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। आप हमारा छोड़िए, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की विधानसभा में दिया हुआ जवाब जो है वो पढ़िए कि राजस्थान के लिए अगर हरियाणा में बाढ़ नहीं आई तो मेरे पास एक बूंद भी पानी नहीं है इस समझौते के बाद। ये बताइए प्रदीप जी, कुल मिलाकर अगर इन चुनावों को हम सीकर के नजरिए से, शेखावाटी के नजरिए से देखें तो ये प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी की लड़ाई हो रही है या फिर पार्टी बनाम पार्टी या गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई होती दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित तौर पे पूरे देश के माहौल का असर अपने शेखावाटी के सीकर जिले में विशेषता है और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसका प्रभाव सीकर के अंदर काफी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव आगे जीतेगी और इसी तरह कॉमरेड और कांग्रेस जिस तरह से किसान और आने वाले समय के लिए जैसे कह रहे थे ये कॉमरेड भाई कि संघर्ष के जरिए जो करना चाहते हैं वो एक अलग लग रहा है, उससे ये चुनाव का एक समर बन गया है शेखावाटी में। तो इसमें निश्चित तौर पे जो आएगा इसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा काम करेगा। पार्टी बनाम पार्टी मैं जहां तक समझता हूं इफेक्ट नहीं डालेगी। बिल्कुल। यहां पे कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी सर के पास जाता हूं मैं। जी एक मिनट आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया। अभी मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करूंगा। सब सवाल आपका है तो बता दीजिए। ये है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो देश बचाने के लिए हो रहा है, संविधान बचाने के लिए हो रहा है। अभी आप टेलर देखिए, राजस्थान में दोनों जगह सीटें थी, बीजेपी की कांग्रेस, बीजेपी राजस्थान में, दिल्ली में बीजेपी। इसके बावजूद श्रीकरणपुर कांग्रेस ने विजय किया। क्यों किया? कि इनकी नीतियां खराब थी। अभी आप जो खिलाड़ी होता है उसको तो आप सांसद बना रहे हो और जो सांसद होता है उसको आप जो खिलाड़ी बना रहे हो। कोई बात नहीं, कांग्रेस ने दे दिया ना उनको टिकट। हाँ, वो तो एक दूसरे को टिकट दे ही रहे हैं। जी देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। आज का मतदाता बहुत समझदार है, उसको पता है कि कहाँ पे क्या वोट डालना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सेंटर के अंदर गवर्नमेंट आ रही है, मोदी सरकार।
ठीक है, अगर आप मोदी सरकार आ रही है, यहाँ पर अगर चुनाव का कोई दूसरी प्रत्याशी आता है या दूसरी पार्टी का आता है तो क्या लाइजनिंग रहेगा, ग्रोथ कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा सीकर का? एक लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप समझदारी से काम लें और समझदारी से वोट डालें, और समझदारी यही है कि सेंटर में मोदी सरकार है तो यहाँ पे भी आपको मोदी सरकार चाहिएगी। नहीं, लेकिन ये तो विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, कुछ काम ही नहीं किया है। सर, पिछले 10 साल से बीजेपी के सांसद है यहाँ पे, अभी तक क्या विकास हो गया है शिखर में? 4 लाइन पुलिया का है मामला, 4 लाइन पुलिया का मामला है, यहाँ पे पानी का मामला है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ सर भ्रष्टाचार पे कि राकपा के प्रफुल्ल पटेल अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन पे 700 करोड़ का घोटाला चल रहा था, 700 करोड़ का घोटाला जिनका माफ कर दिया गया है सीबीआई में। प्रफुल्ल पटेल जो इनकी वॉशिंग मशीन, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल वॉशिंग मशीन का जिक्र। हाँ, एक मिनट, ये जो चुनाव है ये सीकर के विकास के लिए चुनाव है, देश के विकास के लिए चुनाव है। ये करें कि सीकर के 10 साल में क्या विकास कार्य हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा 200 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनी है, 200 करोड़ रुपए यहाँ पर सीकर के अंदर अमृत योजना में लगे हैं, 7,934 करोड़ रुपए यहाँ पर कुंभ आराम लिफ्ट योजना के तहत हुए, 40 करोड़ सैन्य अकेडमी बनी है, और यहाँ पर 680 करोड़ रुपए जन जीवन मिशन के लगे हैं। पूरे सीकर जिले के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ है। आपको पता है 10 की ढाणी 86 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी बनने का काम हो रहा है। इस रोड का डीपीआर बना है, रिंगस से लेकर खाटू तक रेलवे लाइन। किसान की बात कर रहे हैं। किसान के खातों में सीधा पैसा किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहली बार लगातार बिना कोई कटौती के, बिना भ्रष्टाचार पहली बार पहुंचा है। किसानों को लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इस देश के स्वाभिमान का ये चुनाव है। साथ ही कह रहे थे पाकिस्तान की बात, उस पाकिस्तान की धरती में घुसकर हमारे लोगों ने मारा उन आतंकवादियों को। हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट बंद हो गए, सुरक्षित भारत हो गया। ये मोदी जी का कमाल है। जी, उधर कुछ महिला शक्ति बैठे, एक मिनट, ये कुछ महिला शक्ति भी बैठी हुई है, मैं उनसे भी यहाँ पर जानना चाहूंगा। जी हाँ, आए ना मैम, आपके पास देखिए प्लीज। हम हेमा जी है, हाउसिंग बोर्ड से बोल रहे हैं। हमें बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, हमसे सबसे बड़ी औरतों की समस्या ये है, पानी की समस्या है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी की आता है, इसलिए हमारी पानी की समस्या का हल करो कृपया करके। ये अच्छा, पहले 5 साल पहले 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कितना हल किया, और बीजेपी की सरकार से कितनी उम्मीद? हमारे अशोक जी की जब तक है तब तक हमको पानी की कोई समस्या नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। अब की बार हुई है पानी की समस्या बहुत। जी बताइए, एक माइक मेरे पास। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आज एक इंसान के लिए बेसिक नीड है पानी, एजुकेशन और हेल्थ, है ना। पानी, एजुकेशन और हेल्थ 3 ऐसी चीजें हैं जो आप हर तरीके से एक क्षेत्र का समाज दे सकते हैं ना। पानी का आज हाउसिंग बोर्ड या पूरे सीकर की स्थिति ये हो गई है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। आज स्टूडेंट की जितनी स्कॉलरशिप थी सारी स्कॉलरशिप रुक गई। जितने यूनिवर्सिटी खोल दी पर यूनिवर्सिटी में पद ही नहीं निकल रहे। पद नहीं निकलेंगे तो आगे समाज कैसे बढ़ेगा, रोजगार ही नहीं मिल रहा। तीसरी चीज, एक सबसे सक्षम और सबसे विकास क्या होता है, जब जहाँ की हेल्थ अच्छी होती है। तो हेल्थ के लिए लोग आज भी लाइनें लगा के खड़े हैं, पर लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, ईसीजी जैसे बड़े बड़े जो इलाज थे उनके लिए वापस से वही वाली लाइन आ गई, वही प्राइवेट के धक्के खाए वही करे। रोजगार, शिक्षा, बिल्कुल मूलभूत महंगाई, वही मूलभूत बातें कर रहे हैं। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? जी कोई बात नहीं, इस तरफ चलता हूं, कुछ युवा यहाँ पर और बैठे हुए हैं। जी एक मिनट, हो गया, आपसे हो गया। हाँ बोले। ये बोल रहे हैं कि पहले इन्होंने जो हमारे थे खिलाड़ी देश के, तब तो धन्ना थे, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। कल नहीं परसों मोदी जी आए थे, तब बोल रहे हैं कि हमने एक खिलाड़ी जी को वो सांसद का टिकट दे दिया। इतने ही आप सोचते तो उस दिन धरने पे खिलाड़ी नहीं थे क्या वो? और जब एक किसानों की बात कर रहे हैं, 5-10 दिन जो भी पहले मुख्यमंत्री जी आए थे कि मुझे बहुत दुख है मेरे किसान भाइयों के लिए। अरे 700-800 किसान मार दिए, एक तक नहीं बोला ये लोग। ये बिल्कुल, इस पर जवाब लेता हूँ। किसानों का समस्या, क्योंकि शेखावाटी किसानों की बेल्ट भी है, प्याज की बम्पर आवक यहाँ पर होती है। किसानों की समस्या यही कि सहकारी समिति यहाँ पर नहीं, खरीद नहीं होती उसकी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि दी, जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो खुद किसान परिवार से आते हैं और वो किसानों के कल्याण के लिए और किसानों के विकास के लिए नवीन योजनाएं ला करके उनके विकास में लगे हुए हैं। केवल झूठे आरोप लगाने से, ये केवल मनगढ़ंत बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस देश की आजादी के बाद में यदि किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों के सम्मान के लिए यदि किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। सीकर शेखावाटी के लिए अगर बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर आते हैं, वो 3 काम कौन से कराएंगे? आदरणीय हमारे
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत तो सुनिश्चित है, वो तो निश्चित रूप से सांसद का नहीं, जीत सुनिश्चित है, लेकिन जो काम का वादा है वो भी सुनिश्चित होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, शिक्षा के विकास के लिए और किसानों के और इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, शहरी विकास के लिए महाराज श्री बहुत मजबूती के साथ में काम करेंगे। निश्चित रूप से जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया उसमें निश्चित रूप से हम सफल रहेंगे। बिल्कुल। अमरा राम जी, एक बात बताइए, ये अभी पीछे कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ, गठबंधन की मतलब गठबंधन आप बना रहे हैं, वहां पे कांग्रेस के सभी दिग्गज मौजूद थे, सीपीएम के कार्यकर्ता स्टेज पर नहीं थे, बाकी आपके आरएलपी के जो भी गठबंधन किया हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है उतना सम्मान और उतना साथ मिल रहा है वहां पर? ये सिर्फ विरोधियों की फैलाने की बातें हैं। नहीं, वो तो दिखाई दिया ना, वो तो दिखाई दिया। हम तो मुद्दों पे, जो साथी ने कहा अभी, जब पहली बार स्वामी जी जीते थे 18,000 रुपए क्विंटल में सरसों बिकती थी, दूसरी बार जीते 8,000 में आ गई और आज 5,000 में कोई लेने वाला नहीं है। और हमारा तो सबसे बड़ा कोई दावा है, कोई मुद्दा है, तो हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर अमरा राम जाएगा तो एमएसपी हिंदुस्तान में लागू होगी, हर किसान को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। अकेले एक सांसद जीत गए हैं, तब भी वो अपनी बात मजबूती से रखेंगे। अकेले थे राजस्थान की विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी के 163 थे, उसके बावजूद बिजली की पूरी रेट माफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर कर दिया। प्रदीप जी, बताइए कि आखिर में यही कि बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है और कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि नहीं, इस बार शायद हैट्रिक नहीं होगी, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो चुनावी रणबेरी है उसमें अभी ये जो चुनावी सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसमें दोनों प्रत्याशी और दोनों दल तो डाल में पात के कार्ड चलेंगे। अभी अगर हम आज के सिनेरियो को देख के कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आने वाले में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि कृपया शांत रहे भाई लोगों, जिस तरह से चुनावी समर है उसके अंदर ये जरूर है कि शेखावाटी में सीकर जिले का चुनाव पूरे देश भर के अंदर प्रसिद्ध रहेगा। यहाँ के शेखावाटी के नौजवानों में, किसान भाइयों में जो उबाल है, और जिस तरह से आपने देखा होगा जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब देश के अंदर एक कविता चलती थी, कांग्रेस के प्लेटफार्म पर भारी धक्कम पेल लेट हुई पर आप ऊंची, आखिर पैसेंजर ट्रेन हुए बहुत से लेट जनाने डिब्बे में। तो आज भारतीय जनता पार्टी में रेलम पेल है। बिल्कुल। तो इस बार देखते हैं कि आखिर किसकी ट्रेन को जनता रफ्तार देती है। महासंग्राम 2023 के चुनाव एक्सप्रेस के सीकर के आज के इस पहले एपिसोड में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं पर सीकर के लोगों का। कल फिर मुलाकात चुरू में होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।